डॉक्टर अंबेडकर उत्कृष्टता केंद्र में हुई काउंसलिंग में धांधली, फर्जीवाड़ा तथा अनियमितताओं को लेकर किया धरना आंदोलन। डॉक्टर ऋषि गौर केंद्रीय विश्वविद्यालय परिसर सागर में स्थित डॉक्टर अंबेडकर उत्कृष्टता केंद्र में 28 जनवरी 2026 को आयोजित प्रवेश काउंसलिंग में हुई धांधली या फर्जीवाड़े के विरोध में उक्त काउंसलिंग रद्द कराने तथा दोषियों पर कार्रवाई की मांग को लेकर विद्यार्थियों ने प्रशासनिक भवन में नारेबाजी करते हुए धरना आंदोलन किया और कुलगुरु प्रोफेसर वाई.एस. ठाकुर को ज्ञापन सौंपा है। विद्यार्थियों की मांग है कि प्रवेश काउंसलिंग के दौरान धांधली, फर्जीवाड़ा व पक्षपात किया जा रहा है। गौरतलब है कि डॉक्टर अंबेडकर उत्कृष्टता केंद्र भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा संचालित होता है, जिसके निर्देशन व दिशा निर्देशों पर पिछड़ा वर्ग और अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए सिविल सर्विसेज और बैंकिंग की तैयारी हेतु निःशुल्क कोचिंग संचालित की जाती है, ताकि विद्यार्थी उच्च पायदान पर पहुंच सके। सेंटर के द्वारा प्रत्येक वर्ष प्रवेश परीक्षा आयोजित कराकर प्रवेश काउंसलिंग प्रक्रिया के माध्यम से मेरिट के आधार पर चयनित अभ्यर्थियों को उक्त कोचिंग में दाखिला दिया जाता है। विश्वविद्यालय परिसर में स्थित डैश द्वारा दिनांक 28/1/2026 को प्रवेश काउंसलिंग आयोजित की गई, जिसमें घोर अनियमितताएं, फर्जीवाड़ा, धांधली हुई है। के दिन 10 बजे रिपोर्टिंग टाइम था, लेकिन उसका एंड टाइम नहीं लिखा गया था, जिसमें से कई छात्र यूपी, बिहार, राजस्थान और विभिन्न मध्य प्रदेश के सुदूर क्षेत्रों से आए। उनको जानकारी नहीं थी कि इसका एंड टाइम नहीं है। उनने ये बोला कि आपकी रिपोर्टिंग टाइम बंद हो चुका 10 बजे तक था, लेकिन इसमें एंड टाइम कहीं लिखा था। कहीं ना कहीं बहुत बड़ी साजिश के तहत दोनों महत्वपूर्ण पदों पर आसीन चंदाबेन राइस गौतम ने अपने चहेतों को और एक साजिश के तहत एक पात्र छात्रों को आवेदन दाखिले से वंचित किया है। उनकी जांच की जाए और इन पे दोषियों पर चंदाबेन राइस गौतम पे कार्रवाई की जाए और इन पे इनका इस्तीफा लिया जाए। 28 जनवरी 2026 को डॉक्टर अंबेडकर चेयर ऑफ एक्सीलेंस के माध्यम से यूपीएससी और बैंकिंग की जो परीक्षा हुई थी उसकी काउंसलिंग हुई, जिसमें धांधली की गई, खास करके मूल दस्तावेज को लेकर कि उनका कहना था कि आप 1 साल के लिए मुझे जमा कर दो। ये कहीं ना कहीं अनैतिक है, विधि विरुद्ध है। मूल दस्तावेज आप किसी भी विद्यार्थी का जमा नहीं ले सकते। इसके खिलाफ हमने माननीय कुलपति को ज्ञापन दिया था, लेकिन अब तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इसके खिलाफ हम बैठे हैं। दूसरे मुद्दा यह है कि हॉरिजेंटल रिजर्वेशन की बात थी, उसमें 34 सीट पुरुषों की थी, उसमें भी महिलाओं को डाल देने का काम किया है। तीसरी की अब तक इनकी जो रिकॉर्ड है, इनका जो पैसा 75 लाख का बजट है, कहाँ यूटिलाइज हुआ, उसके बिंदुवार जांच हो और जो दोषी लोग हैं उन पे विधि संगत कार्रवाई की जाए। टाइम निर्धारित नहीं और जो काउंसलिंग हुई थी उसको रद्द किया जाए, क्योंकि ये काउंसलिंग में विधि सम्मत कोई भी ऐसी प्रक्रिया नहीं अपनाई गई। ना तो हिंदी रजिस्टर वहाँ पर था, ना तो रिपोर्टिंग टाइम निर्धारित था। जो ऐसे छात्र जो 10 बजे से 11 के बीच में आ रहे हैं, 11 बजे आने वाले छात्रों को इस प्रक्रिया से वंचित किया गया। उनसे कहा गया कि आप इस काउंसलिंग में शामिल नहीं हो सकते, जबकि रिपोर्टिंग का कोई भी ऐसा एंड समय नहीं था कि इस समय तक आप उपस्थित हो सकेंगे। जब जो कि वास्तव में पात्र अभ्यर्थी थे उनको वंचित करने का प्रयास संस्था द्वारा किया गया। इसके जो समन्वयक एवं उप समन्वयक हैं, इनकी तुगलकी और तानाशाही नीतियाँ चरम पर हैं। हम लोगों की मांग ये है कि जो कि विधि विरुद्ध और अनीतिपूर्ण है उसको तत्काल प्रभाव से रद्द किया जाए और एक जांच कमेटी गठित की जाए जिसमें बिंदुवार जांच हो और इन पर विधि सम्मत कार्रवाई हो। वहाँ के जो उप समन्वयक और समन्वयक हैं, समन्वयक चंदाबेन मैडम और उप समन्वयक राय से इसको 3 दिन बाद परीक्षा ले ली गई और परीक्षा के बारे में सभी के लिए जानकारी नहीं मिल पाई और ना ही सभी बच्चे सही तरीके से शामिल हो सके। और ये इनकी मनगढ़ंत और मतलब एक प्रकार से इनकी मतलब खुद का ये ऐसा नमूना था, इनकी खुद इनने ये साजिश रची कि सभी बच्चे ना दे सकें, कम से कम बच्चे शामिल हों और कम से कम बच्चे परीक्षा में बैठ सकें। कम समय इन्होंने जानकारी दी और कम समय परीक्षा करा ली। ये हमारा बिंदु है। हम जो है कि बाबा साहब उत्कृष्टता केंद्र का जो फर्जीवाड़ा हुआ है उसी को लेकर अनशन पे बैठे हैं प्रशासनिक भवन पर। यहाँ जो है कि काउंसलिंग जो हुई थी 28 तारीख को, उसमें पूरा का पूरा टोटल फर्जीवाड़ा हुआ है और उसमें जो है कि मुख्य रहे चंदा मैम और राजेश गौतम सर, ये दोनों लोगों ने जो है अपनी मनमानी पूर्ण तरीके से जो है पूरी तरीके से पूरी फर्जीवाड़ा किए हैं। उसी की जांच को लेकर हम लोग अनशन पे बैठे हैं। जैसा कि
पहला हम लोगों का पॉइंट है कि सबसे पहले कि सर्टिफिकेट मूल दस्तावेज को जमा कराना। दूसरा है कि जो है कि पुरुष के कैटेगरी में महिला का जो है कि एडमिशन करना। तीसरा हमारा है कि कोई टाइमिंग नहीं थी कि किस टाइम पे आना है, किस टाइम पे नहीं आना है। तो बच्चे जो 10-11 बजे के बाद आया जो उसकी नहीं ली गई एंट्री। तो यही सब लेकर जांच के लिए हम लोग बैठे हैं ताकि इस घोटाले के जो है पूरी तरीके से निष्पक्ष तरीके से जांच हो। 28 तारीख को हम लोग 28 को ही कुलपति सर से मिल के ज्ञापन दिया था, उस पर अभी तक कार्रवाई नहीं हुई। आज इसके लिए फिर से हम बैठे हैं और अनवरत ऐसे हम बैठे रहेंगे जब तक कि जाँच नहीं होती पूरी स्पष्ट तरीके से। क्या नाम है आपका? जानकारी का है, बता दें आप।